तो आइए आज हम इस चैप्टर की प्यारे साथियों संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करते हैं। आज इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं और जितने भी इन चैप्टर से संबंधित प्रश्न अभ्यास हैं हम उन सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरी प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऐसे प्रश्न अभ्यास आपको आंसर राइटिंग में काम आएंगे जो आप स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन क्लास आपके लिए यह होने वाला है। चलिए, तो इस क्लास में आप लोग बने रहेंगे। आइए बात करते हैं प्यार साथियों प्रश्न उत्तर की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए प्यार साथियों, हमने कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया। हमने प्यार साथियों इन चैप्टर से संबंधित जितने भी फैक्ट्स, नोट्स, एमसीक्यू बने हैं, मैं उन सभी पे तथ्य पे बात किया है। अगर आपने मेरी पहली क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं देखी होगी, प्लीज आप वे क्लास देख लेंगे। ठीक है, तब आपको इस क्लास में बहुत मजा आएगा, प्रश्न अभ्यास करने में और मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं प्रश्न अभ्यास। आइए, तो प्रश्न नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, देखिएगा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें है मिलान करना। क्या करना है? मिलान करना। क्या करना है? मिलान करें। आइए मिलान करें। क्या है प्यारे साथियों? सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें जो मिलान करना है, सबसे पहले मैं आपको मिलान करके मैं बता देता हूं, लिख देता हूं। ठीक है, आप अपने किताब में, आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि नर्मदा घाटी। क्या है? नर्मदा घाटी। क्या मेरे प्यारे साथियों? नर्मदा घाटी। तो इसको मिलान करने के लिए वहां ऑप्शन दिए गए हैं, उसके सामने में प्यारे साथियों मैं मिलान का मैं सही उत्तर लिख देता हूं, आप उसे सही कर लेंगे आप अपने अनुसार। ठीक है, चलिए तो देखिए प्यारे साथियों, नर्मदा घाटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आखेट तथा संग्राहक। क्या प्यारे साथियों? आखेट, आखेट, आखेट था, आखेट तथा संग्राहक क्या होंगे? आखेट तथा संग्रहण। क्या होंगे? आखेट तथा संग्रहण होंगे। ठीक है, चलिए अब मगध की बात करते हैं। आइए मगध की बात करें। नंबर 2 में है मगध। क्या है नंबर 2 में? मगध। क्या है नंबर 2 में? मगध। मगध की अगर हम चर्चा करें प्यार साथियों, तो मगध जो कि पहला बड़ा राज्य है। क्या है? मगध पहला बड़ा राज्य होगा। क्या होगा? पहला बड़ा राज्य होगा। मगध क्या होगा? पहला बड़ा राज्य होगा। तीसरा मैं बात करूं, क्या है? गारो पहाड़ियां। क्या है प्यार साथियों? गारो पहाड़ियां। आइए इसे इसे किसे मिलान करना है? इसे किसे मिलान करना है? तो गारो पहाड़ियां की मैं बात करूं तो गारो पहाड़ी प्यार साथियों यहाँ होगा आरंभिक कृषि। क्या होगा? आरंभिक, आरंभिक कृषि। इन सभी को समझने के लिए प्यार साथियों आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी, आपको क्लास को देखनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर प्यार साथियों है सिंधु, सिंधु तथा, सिंधु तथा इसकी 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 सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां। तो प्यार साथियों यहाँ 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 क्या होगा? तो यहाँ प्यार साथियों होगा प्रथम नगर। क्या होगा? प्रथम नगर। क्या होगा? प्रथम नगर। ठीक है, यहाँ क्या होगा? प्रथम नगर। फिर प्यार साथियों गंगा घाटी। क्या है? गंगा घाटी, गंगा घाटी है। और गंगा घाटी क्या है प्यार साथियों? तो यहाँ होगा लगभग लगभग 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पूर्व के नगर। क्या होगा? 2500 वर्ष के पूर्व के नगर। देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, हमने प्रश्न संख्या 1 को इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित का सुमेल करें। निम्नलिखित का सुमेल करने के लिए प्यारे साथियों हमने आपको प्रश्न के साथ यहाँ पे प्यारे साथियों उत्तर सहित मैं आपको व्याख्या करवा दिया हूँ। मेरे प्यारे साथियों यहाँ मिलान करना था, यहाँ मिलान करना था कि नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी की मैं आपको मैं बता दूं प्यारे साथियों कि नर्मदा घाटी जो थी, जो नर्मदा घाटी थे प्यारे साथियों, वहां आखेट तथा संग्राहक मिले। क्या मिले? आखेट, यानी कि सबसे पहले प्यारे साथियों आवास का, आवास जो होता है प्यारे साथियों, आवास, आवास इसी क्षेत्र में आवास का जो साक्ष्य मिला था सबसे पहले, तो नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्यारे साथियों आवास, आवास लोग रहा करते थे। पहले लोग इसी घाटी में रहा करते थे। तो वहां जो रहते थे वे आखेट और संग्रहण, यानी कि प्यार साथियों शिकार किया करते थे। क्या किया करते थे? शिकार किया करते थे। ठीक है, मगध की भी बात करूं प्यार साथियों, तो यह पहला बड़ा राज्य था। क्या था? यह पहला बड़ा राज्य था प्यार साथियों जो मगध है। क्या है? मगध। क्या है? यह पहला बड़ा राज्य था मगध। क्या था प्यार साथियों? यह पहला बड़ा राज्य था। गारो तथा पानी की बात करें तो आरंभिक कृषि की शुरुआत प्यार साथियों लगभग 8000
8000 वर्ष पूर्व प्यार साथियों आरंभ कृषि का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यार साथियों गारो पहाड़िया वाले क्षेत्र में हुआ था, गारो पहाड़िया और विंध्य वाले क्षेत्र में। ठीक है, चलिए फिर चौथा में बात करूं तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदी की बात करें मेरे प्यार साथियों तो सबसे पहले यहाँ 2500 यानी कि प्यार साथियों 4700 वर्ष पूर्व प्यार साथियों प्रथम नगर यानी कि पहला नगर यही नगर था। क्या था? सिंधु तथा इसके सहायक नदियां के किनारे जो प्रथम नगर बसा हुआ था प्यार साथियों वो पहला नगर था लगभग 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, फिर गंगा घाटी की मैं बात करूं प्यार साथियों तो गंगा घाटी के जो इर्द गिर्द जो आसपास के क्षेत्र थे प्यार साथियों वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। वह क्या थे? वे 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे, 2500 वर्ष पूर्व के नगर थे। जो आसपास के क्षेत्र थे जो नवीनतम नगर 2500 वर्ष पूर्व के थे। कितने? 2500 वर्ष पूर्व के। ठीक है, तो गंगा घाटी में जो यह प्रथम नगर के मैं बात करूं यानी पूर्व नगर की बात करूं तो 2500 वर्ष पूर्व के थे। ठीक है, तो यह प्रश्न पहला प्रश्न सिर्फ इनकी व्याख्या था, इनका हल था। ठीक है, चलिए अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यार साथियों, क्योंकि मैं इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट पे चर्चा किया हूं, इन सभी के बारे में डिटेल्स से मैं आपको क्लास ले चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं, देखेंगे प्रश्न संख्या 2। आइए बात करते हैं। चलिए मैं अब बात करता हूं मेरे प्यार साथियों, देखिएगा अब मैं फिर से अगर इन सभी पे डिटेल से बात करना शुरू कर दूं तो फिर हमारी क्लास लेने का मकसद ही क्या रहेगा बताइएगा आप लोग, है कि नहीं? जो है भाई रियलिटी है, आप लोग क्लास नहीं किए हैं वो आपकी समस्या है, हमने क्लास करवाई हमारी समस्या ठीक है। ठीक है, हमने क्लास करवाई हमारे लिए बेहतर है। चलिए देखिए आप प्रश्न को देखेंगे, आप अपनी किताब में देखेंगे, हम प्रश्न को लिखेंगे नहीं, हम आपको यहाँ उत्तर बताएंगे। ठीक है, क्या 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 बताएंगे? उत्तर बताएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, देखिएगा प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। अरे भाई देखो कितना अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त, कितना अच्छा प्रश्न। देखो प्रश्न संख्या 2, अरे मेरे दोस्त प्रश्न संख्या 2, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट प्रश्न संख्या 2। अरे भाई अभी प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है कि पांडुलिपियों पांडुलिपियों और अभिलेखों इन दोनों में क्या करना है प्यार साथियों? अंतर बताना है। आई तो आपको मैंने बहुत से चीजें बताए हैं, आपको मैंने प्यार साथियों बहुत सी चीजें बताए हैं। पांडुलिपियां किस पे लिखी होती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, अभिलेख कहाँ पे लिखे जाते हैं आप बता सकते हैं। देखिए पांडुलिपियां अगर मैं बात करूं तो पांडुलिपियां की अगर मैं बात करूं प्यार साथियों तो पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, क्या प्यार साथियों? ताड़पत्रों अथवा भोजपत्र पर हाथ से लिखी जाती थी। मेरे प्यार साथियों आप बताइएगा कि जो पांडुलिपियां जो है वह ताड़ के पत्रों या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो आप बताइएगा जो यह भोजपत्र है, यह जो भोजपत्र है कहां से प्राप्त होता था? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यार साथियों, यह जो है भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस पर? भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं यह जो है यह मिलता था कहां? भुर्ज नामक पेड़ जो मिलता था वो कहां? तो हिमालय वाले क्षेत्र में। कहां? हिमालय वाले क्षेत्र में। कहां पर साथियों? हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता था। ठीक है, जो भुर्ज नामक पेड़ है वह हिमालय वाले क्षेत्र में मिलता था और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से जो विशेष रूप से तैयार, क्या कर सकते हो? विशेष रूप से तैयार किया जाता था भोजपत्र, और उसी भोजपत्र पर हाथ से लिखी जाती थी। और पांडुलिपियों को प्रायः ताड़पत्र तथा भोजपत्र पर लिखे जाते थे मेरे प्यार साथियों। ठीक है, तो आपको पांडुलिपियों के बारे में पता चल गया। अब देखिए अभिलेख के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो अभिलेखों को, इसी प्यार साथियों
इसे 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 जो होता था, अब अभिलेखों को पत्थर पत्थर अथवा पत्थर अथवा पत्थर अथवा कठोर धातु, यानी कि धातुओं धातुओं पर उत्कीर्ण उत्कीर्ण या खोद कर लिखना। खोद कर यानी कि उत्कीर्ण का मतलब है खोद कर लिखना, यानी कि उत्कीर्ण किया जाता था। मेरे प्यारे साथियों, हमने अभी जस्ट इसी क्लास में बताया था कि देखिए हमें प्रश्न संख्या 2 कर रहा है, कि पांडुलिपियां और अभिलेख। हमने प्यारे साथियों इसी क्लास में हमने पांडुलिपियों के बारे में अधिक चर्चा की है, अभिलेखों के बारे में अधिक चर्चा की है। हमने अभिलेख यानी कि प्यारे साथियों जो अभिलेख होते थे, अभिलेख लिखे जाने के संबंध में हमने बताया कि इनके लाभ क्या हो सकते हैं, इनकी समस्याएं क्या हो सकते हैं। मैं इन सभी पे चर्चा किया हूं क्लास में। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएंगे और वीडियो को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, अभिलेख और पांडुलिपियां में अंतर की बात करें तो अब पांडुलिपियां भोजपत्र यानी कि ताड़पत्रों अथवा भोजपत्र पर हाथ से लिखी जाती थी, और यह भोजपत्र प्यारे साथियों भुर्ज नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता था, जो कि हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। अभिलेख प्यारे साथियों कठोर सतह पत्थर अथवा धातु पे उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी कि खुदबा कर लिखवाए जाते थे। तो हमने अभिलेख और पांडुलिपिया में विशेष अंतर को देख लिया है, ओके। तो यह सेकंड नंबर प्रश्न का उत्तर था, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? अरे मेरे दोस्त बता दो यार, दिल में बहुत दर्द होता है, नहीं बताते हो तो बताओ। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट करो। चलिए प्रश्न उत्तर आप देख पा रहे होंगे ना, आप साथ साथ लिख पा रहे होंगे ना। नहीं लिख पा रहे होंगे तो प्लीज आप लिखिएगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर करवाना जरूरी था, इसलिए मैं आपको करवा देता हूं। मेरा उद्देश्य है कि हर एक चैप्टर का प्रश्न उत्तर मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। हर एक चैप्टर का मैं प्रश्न उत्तर आपको मैं करवा दूंगा। चलिए आइए फिर बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 में क्या है कि रसीद के प्रश्न को फिर से पढ़ें, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। देखिए तो सबसे पहले प्यारे साथियों, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो इस चैप्टर में सबसे पहले एक देखिए एक रसीद नामक लड़की है, इसका सवाल क्या है, आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसका सवाल है कि रसीद बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले, क्या था? 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि प्यार साथियों उन्हें जानकारी कैसे मिलेगा कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो बस इसका यही सवाल है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले। क्या है कि मेरे प्यार साथियों 100 साल पहले क्या हुआ था, कैसे जाना जा सकता है। आइए तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका उत्तर क्या है प्यार साथियों, तो मैं आपको बता दूं। इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं प्यार साथियों, मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया हूं। अभी और देना बाकी है, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 3 मैं इन सभी पे चर्चा कर लिया हूं। अगर इनकी जानकारी की मैं बात करूं, अगर मैं इनकी जानकारी की बात करूं मेरे प्यारे साथियों, इनकी जानकारी कहां से मिलेगी? पहले नंबर पे साथियों पांडुलिपियां व अभिलेखों का अध्ययन करके। पांडुलिपियां या अभिलेखों का अध्ययन करके पहला आंसर। दूसरा मैं बात करूं तो ईंट तथा पत्थर से बनी इमारतें के अवशेष, ईंट तथा पत्थर से बनी इमारतें के अवशेष से। और मैं बात करूं चित्र मूर्तियां
औजारें, औजारें, औजारें इत्यादि, इत्यादि सभी से, इत्यादि सभी से। मेरे प्यारे साथियों, तो रसीदा का जो सवाल था ना कि 100 साल पहले क्या हुआ था, यह लोग कैसे पता कर सकता है, कैसे जान सकता है, तो उसकी जानकारी के अनुसार प्यारे साथियों आप पांडुलिपि का उपयोग कर सकते हैं, आप अभिलेखों के बारे में जान सकते हैं, आप ईंट तथा पत्थर से बनी इमारतों के बारे में जान सकते हैं, चित्र, मूर्तियां, औजार के बारे में जान सकते हैं। तो आप इन सभी का अगर आप अध्ययन करेंगे, इन सभी का अगर आप अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप अतीत के बारे में 100 साल पहले क्या हुआ था, 100 साल पहले क्या हुआ था, 100 वर्ष पहले क्या हुआ था, आप सबको जान सकते हैं। ठीक है, आप सबको जान सकते हैं। तो क्या रसीद का सवाल का आंसर मिला? क्या रसीद का सवाल का आंसर मिला? आप लोग कमेंट कीजिए, क्या मिला ना? अरे भाई मिला कि नहीं मिला? मिला ना? चलिए, तो मिला। आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। देखिए, हाँ देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4, एक मिनट, चलिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4। इसे मैं मिटा देता हूं। मेरे मन में क्या हो गया जो तुमको पढ़ाने लगा हूं। देखो, तो प्यार साथियों, प्रश्न नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूं, तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है? देखो कि पुरातत्वविदों द्वारा, क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 की मैं बात करूं, देखिए प्रश्न नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो इसमें दिया गया है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। जो पुरातत्वविद हैं उनके द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ, इनमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। यानी कि उसने पूछा है कि पुरातत्वविदों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा पत्थर से बनी वस्तु, पत्थर से बनी वस्तुओं, वस्तुओं का सूची बनाओ, सूची बनाओ। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है, तो अगर मैं बात करूं प्यार से, तो पत्थर से बनी वस्तुओं की मैं बात करूं, तो देखिए अगर मैं सभी वस्तुओं की अगर सूची बनाऊं, अगर सभी वस्तुओं की, सॉरी, सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। देखो एक मिनट, एक मिनट, क्या कर रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि सभी वस्तुओं का सूची बनाना है, सभी वस्तुओं का सूची बनाना है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे प्यार साथियों। एक मिनट, रसीदा वाले सवाल में आप ये भी जोड़ लीजिएगा, औजार, हथियार, बर्तन तथा सिक्के आदि के द्वारा जानकारी मिलती है। ठीक है, इन सभी से जानकारियां रसीदा को मिल सकती है 100 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, अब हम 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इन्हें पूछा गया है कि पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ, सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। क्या प्यार साथियों? सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। चलो देखो, किसके द्वारा? तो पुरातत्वविदों द्वारा। क्या कह सकते हो? पुरातत्वविदों द्वारा, पुरातत्वविदों द्वारा सभी वस्तुओं की सूची बनाओ, इनमें से कौन सी वस्तु पत्थर की बनी है। अब इनमें से हमें देखना है, कुछ कुछ ऐसे हैं जो पत्थर के बने हैं। क्या? जो पत्थर के बने हैं। तो पत्थर के कौन कौन से बने थे, आइए मैं बात करता हूँ। पत्थर से बनी वस्तु की अगर मैं चर्चा करूं मेरे प्यारे साथियों, पत्थर से बनी वस्तु की अगर मैं चर्चा करूं, तो आप यहां बता सकते हैं, आप यहां बता सकते हैं इमारतें। क्या बता सकते हैं? इमारतें। क्या बता सकते हैं? इमारतें। क्या बता सकते हैं? हथियार, हथियार। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? औजार, औजार। क्या बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? मूर्तियां, मूर्तियां। तो ये सभी प्यार साथियों, ये सभी प्यार साथियों पुरातत्वविदों को, पुरातत्वविदों को प्यार साथियों
क्या? तो ये सभी पत्थर के बने मिली थी। और वस्तुएं की मैं बात करूं, और वस्तुएं की अगर मैं बात करूं तो देखिए, और वस्तु में अगर मैं चर्चा करूं तो यहाँ पर प्यार साथियों इन्हें क्या क्या मिला? सिक्के मिले। क्या मिले? चित्र तथा मूर्तियां मिले। चित्र तथा मूर्तियां मिली। और क्या मिले? हथियार मिले। हथियार मिले। औजार मिले। आभूषण मिले। हड्डी मिले। पत्थर तथा ईंट से बने बने इमारतें के अवशेष मिले। अवशेष मिले। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा था, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया कि आप बताइए, क्या क्या कहा गया कि आप बताना है, यानी कि पुरातत्वविदों के द्वारा जो पाए जाने वाले सभी वस्तुएं, क्या सभी वस्तुओं का चित्र बनाओ जो कौन से ऐसे वस्तु हैं जो पत्थर के बने हैं। तो सभी वस्तुएं की अगर मैं बात करूं तो पत्थर के बने हुए थे प्यार साथियों। पत्थर की मैं बात करूं तो इमारतें थे, हथियार थे, औजार थे और मूर्तियां थी। सभी वस्तुएं की मैं बात करूं तो उनमें सिक्का थी, पाए जाने वाली पुरातत्वविदों द्वारा पाए जाने वाली वस्तुएं सिक्का थी, चित्र तथा मूर्तियां थी, हथियार थे, औजार थे, आभूषण थी, हड्डी थी, पत्थर तथा ईंट से बने इमारत की अवशेष थे। ऐसे ही प्यार साथियों पुरातत्वविदों के द्वारा पाए जाने वाली वस्तुएं थी, जिनमें से कुछ पत्थर के बने हुए थे और बाकी ये सभी वस्तुएं पाई जाई गई थी। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5वां क्या कर रहा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 5वां बहुत अच्छा बात है। प्रश्न नंबर 5वां क्या कर रहा है समझिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है कि देखिए, समझिए, पढ़िए ध्यान से। प्रश्न आपके पास होगा, आपके पास प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 5 कर रहा है कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। बहुत अच्छा प्रश्न। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो या क्या सोचते हो मेरे प्यारे साथियों। जो साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। आइए तो देखिए, पहले क्या है कि जो स्त्री और पुरुष, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। आइए तो इनके बारे में हमें जानना है ना, इनके बारे में जानना है। प्रश्न नंबर 5 में यही कर रहा है, तो प्रश्न नंबर 5 में यही अगर कर रहा है तो आइए जानते हैं कि क्यों नहीं रखते थे। पहला कारण क्या है, अगर मैं बात करूं प्यार साथियों कारण की मैं बात करूं, कारण पहला कारण की अगर मैं बात करूं प्यार साथियों, अगर पहला कारण की मैं चर्चा करूं तो वे गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। क्या हो वे, क्या हो गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने का कार्य क्या हो खर्चीला हो। पहला कारण। दूसरा कारण ये भी हो सकता है पढ़े लिखे ना हो। क्या हो सकता है, पढ़े लिखे ना हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये लोग अपने कार्यों को महत्व नहीं मानते थे। अपने कार्यों का महत्व नहीं मानते थे, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। अपने कार्यों को ये लोग महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। मेरे प्यारे साथियों देखिए, तो
5वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए इतना ही है। 5वां नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको किस प्रकार से प्रश्न उत्तर करवा रहा हूं। मैं आपको किस प्रकार से प्रश्न उत्तर करवा रहा हूं। देखिए तो प्यारे साथियों देखिए, तो 5वां नंबर प्रश्न में था कि साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, तो उनका प्रमुख कारण की मैं बात करूं तो पहला कारण की अगर चर्चा करूं प्यारे साथियों, तो वे गरीब हो सकते थे, क्योंकि साधारण स्त्री और पुरुष क्या होते थे, गरीब ही होते थे। आपको पता होगा उस समय गरीबी होती थी, और वे गरीब हो और उत्कीर्ण यानी कि खुदवाने का कार्य क्या हो, खर्चीला हो। यानी कि प्यारे साथियों एक कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाना हो, खुदवाना हो, तो इसके लिए जो काम किए जाते होंगे समय भी ज्यादा लगेंगे, पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो इसके लिए वे लोग नहीं करवाते होंगे, क्योंकि वे पहले तो वे गरीब ही है और उत्कीर्ण के लिए अलग से खर्चीला जाता है। तो वे कैसे खुदवा सकते हैं, वे कैसे उत्कीर्ण करवा सकते हैं, अपने कार्यों का विवरण कैसे डाल सकते हैं, अपने बारे में कैसे बता सकते हैं। उनके पास बताने का कोई आइडिया ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। बिना पैसा के आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे साथियों वे गरीब हो और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। सेकेंड नंबर की मैं बात करूं तो पढ़े लिखे ना हो सकता है आम स्त्री और पुरुष लोग पढ़े लिखे ना हो। पढ़े लिखे ना होने के कारण वे कैसे खुदवाएंगे, वो क्या बताएंगे, शिल्पकार को वे क्या बताएंगे अपने कार्य के बारे में। आपने जो भी किया है आप उसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन शब्द जानिएगा, तब तो आप लिखवाइएगा। अरे भाई पढ़े लिखे रहोगे तब ना, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप कैसे उत्कीर्ण करवा लोगे। ये होगा दूसरा कारण। तीसरा कारण की मैं बात करूं तो ये लोग अपने कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे। ये लोग सोचते होंगे अरे यार मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मैं जो कर रहा हूं हो सकता है यह महत्वपूर्ण ना हो। कोई भी काम करते होंगे, वे लोग अपने कार्यों को महान मानते नहीं होंगे, वैल्यू देते नहीं होंगे, महत्वपूर्ण मानते ही नहीं होंगे। तो ऐसे में वे लोग छोड़ देते होंगे, छोड़ो अच्छा हटाओ, ओ जो हो गया सो हो गया। कौन उतना करवाता है, उत्कीर्ण करवाएगा, खुदवाएगा, पत्थर लाएगा, धातु लाएगा। हम थोड़े को ना राजा हैं जो हम हमारा पोता पोती नाता नाती हमारे कार्यशैली को प्रारंभ करके आगे बढ़ाएगा। अरे भाई तो इसी के कारण बस ना लोग अपने बारे में नहीं लिखवाते थे। यही कारण था, अपनी चर्चा नहीं करते थे, यही कारण था, मुख्य कारण। ठीक है, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 की अगर मैं चर्चा करूं, देखिए प्रश्न संख्या 6 की अगर मैं चर्चा करूं तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6 में क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या 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 कर रहा है, आप लोग अपनी किताब में देखेंगे प्रश्न को कि कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करें जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। देखो यहां सीधा सी बात कहा गया है, एक तो है राजा, और एक है किसान। सीधा सी बात मेरी प्यार साथियों, इन दोनों में आपको डिफरेंट बताना है, इन दोनों को जीवन के बारे में भिन्नता को बताना है। इस प्रश्न में कहा गया कि कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करें जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चले, यानी कि दोनों का अंतर। देखिए राजा के बारे में अगर हम लिखें, तो आप क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट, राजा में अगर हम बात करें तो राजा का जीवन वैभव या ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था। यह राजा का जीवन। सेकेंड पॉइंट में राजा अपनी विजयों का
लेखा जोखा लेखा जोखा रखते थे। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। किसान में अगर हम बात करें तो किसान का जीवन किसान का जीवन किसान का जीवन कष्टों से कष्टों से भरा होता था। कष्टों से भरा होता था। कष्टों से भरा होता था। किसान किसान अपने अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं नहीं रखते थे। किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आइए, तो प्यारे साथियों, हमने प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ी और 6 में कहा गया राजा और किसान के जीवन में भिन्नता बताना है। 2 ऐसे कारण बताना है जो राजा और किसान के बीच में भिन्नता को दर्शाता है, उनके जीवन शैली को भिन्न कर देता है। यानी कि सीधा सी बात है, राजा और किसान में अंतर बताना था। तो हमने प्यार साथियों 2-2 पॉइंट किताब के अनुसार, प्रश्न के अनुसार मैंने 2-2 पॉइंट दोनों में लिख डाला। पहला पॉइंट क्या था राजा के बारे में कि राजा का जीवन वैभव पूर्ण होता था, वैभव या ऐश्वर्य होता था, ऐश्वर्य से वैभव या ऐश्वर्य से परिपूर्ण होता था। भाई राजा है, राजा का जीवन कष्टदायक थोड़ा को न होगा। राजा जीने के लिए बना है, गरीब मरने के लिए बना है। ठीक है, तो राजा प्यार साथियों उसका वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। राजा अपनी विजयों यानी कि जीत का लेखा जोखा रखते थे। किसमें? अभिलेख में रखते थे। और किसान की बात करें तो किसान का जीवन सदा कष्टों से भरा होता था। किसान का जीवन सदा कष्टों से भरा होता था, कष्टों से भरा होता था। और किसान अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखा करते थे, क्योंकि इनके पास न तो उतनी क्षमता थी कि वे खर्च कर सके। हो सकते हैं वे पढ़े लिखे ना हो, मैंने अभी आपको बताया। तो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों अंतर राजा और किसान के जीवन की भिन्नता को बताता है। ठीक है, आई क्या मेरी प्यार साथियों, यह प्लेटफॉर्म मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऑनलाइन प्रोग्रेसिव स्टडीज यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सिर्फ ज्ञान का भंडार ही मिलेगा। यहाँ पर कोई कानूनची का जड़ नहीं पैदा होगा। यहाँ पर कोई कार्टून नहीं पैदा होगा। यहाँ पर कोई बकवास नहीं होगा। यहाँ बकवास करने वालों में से मैं नहीं हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बकवास करने वाले टीचर से पढ़ूं तो आप बकवास करने वाले टीचर से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही डायरेक्शन में जाना है, सफलता का द्वार खोलना है, तो आपको यहां से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। उद्गम एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच को पार करना पड़ेगा तब। चलिए आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या मैं चर्चा करूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। चलो ठीक है, शिल्पकार शब्द का पता, यानी कि कह रहा है शिल्पकार शब्द का पता लगाओ और आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री तथा पुरुष दोनों होते थे? क्या मेरे प्यार साथियों, ये जो शिल्पकार होते थे क्या स्त्री होते थे, पुरुष होते थे, या स्त्री तथा पुरुष दोनों होते थे? देखो शिल्पकार की मैं बात करूं, शिल्पकार की मैं बात करूं तो देखो शिल्प और कार, शिल्पकार देखो शिल्पकार देखो शिल्प 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 क्या हो गया, ये शिल्प, और इधर हो गया कलाकार, कलाकार। ठीक है, इधर हो गया कलाकार। आइए तो हम बात करते हैं, इधर इधर हम बात करेंगे, इधर हम बात करेंगे और इधर हम कलाकार के बारे में लिखेंगे। इसमें पूछा गया था क्या स्त्री स्त्री और पुरुष के बारे में
पूछा गया है कि स्त्री पुरुष किस किस कार्य में संलग्नता होते थे, किस किस कार्य को वे करते थे। आइए तब बात करते हैं। देखिए, पहला हस्तशिल्प, हस्तशिल्प। दूसरा भवन शिल्प, भवन शिल्प। तीसरा मूर्ति, मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प। चौथा काष्ठ, काष्ठ शिल्प। पांचवा चर्म शिल्प, चर्म शिल्प। देखिए, अब मैं आपको बता दूं प्यार साथियों कि हस्तशिल्प का काम, हस्तशिल्प का काम कौन करता है? अरे भाई, हस्तशिल्प का हथकरघा, हाथ से काम स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। तो हस्तशिल्प में प्यार साथियों स्त्री, स्त्री और पुरुष दोनों कौन होंगे? हस्तशिल्प में स्त्री और पुरुष दोनों। लेकिन भवन निर्माण में, भवन निर्माण में क्या आपने अभी वर्तमान में जो घर बनाते हैं, जो राजमिस्त्री होते हैं, तो क्या राजमिस्त्री औरतें आके काम करती हैं? और औरतें महल बनाने का काम करती है? भवन निर्माण करने का काम क्या औरतें करती नहीं ना? तो भवन निर्माण में मेरे प्यार साथियों सिर्फ कौन होते थे? तो पुरुष। कौन कौन होते थे? पुरुष होते थे, सिर्फ पुरुष होते थे। लेकिन मूर्ति शिल्प में, जी हाँ, अगर मूर्ति की बात करें तो मूर्ति प्यार साथियों स्त्री और पुरुष दोनों का काम होता था। मूर्ति शिल्प में मैं बात करूं तो स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। लेकिन काष्ठ, काष्ठ में पुरुष होते थे सिर्फ, और चर्म में भी पुरुष होते थे। कौन होते थे? चर्म में भी पुरुष होते थे, चर्म में भी पुरुष होते थे। ठीक है, देखिए मेरे प्यार साथियों, हमने अभी 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कशन किया। इसमें से शिल्पकार के बारे में पूछा गया था कि स्त्री और पुरुषों के कार्यों के बारे में, कार्यों के विवरण आप हमें बताएंगे कि स्त्री और पुरुष किन कार्यों को करते थे, स्त्री और पुरुष किन कार्यों को करते थे, किन कार्यों को करते थे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे शिल्प के बारे में लिखा और यहाँ कलाकार के बारे में लिखा। तो हस्तशिल्प, हाथ से जो काम किया जाता था प्यार साथियों, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते थे। तो हस्तशिल्प की अगर मैं चर्चा करूं मेरे प्यार साथियों, तो स्त्री और पुरुष दोनों ने किया हस्तशिल्प। उसके बाद भवन निर्माण, तो भवन का निर्माण करने में सिर्फ पुरुष का योगदान होता था मेरे प्यार साथियों। अगर आपको घर बनाना है, भवन निर्माण करना है, छत करना, तो महिलाएं नहीं करती थी, लेकिन पुरुष के द्वारा किया जाता था। तो भवन शिल्प के बारे में बात करूं तो सिर्फ पुरुष काम करते थे। मूर्ति शिल्प में बात करूं, मूर्ति बनाने के काम में अगर मैं बात करूं तो मूर्ति बनाने में प्यार साथियों स्त्री और पुरुष दोनों का काम होता था, दोनों की भागीदारी होती थी। काष्ठ शिल्प की मैं बात करूं, काष्ठ शिल्प की मैं बात करूं तो सिर्फ पुरुष का काम होता था, और चर्म शिल्प की मैं बात करूं तो सिर्फ पुरुष का ही काम होता था। आपका यह 7वां प्रश्न भी, इसका उत्तर आपको मिल गया। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न के बारे में मैं बात करता हूं मेरे प्यार साथियों। आइए 8वां नंबर प्रश्न की मैं बात करता हूं। चलिए देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि यह सेशन आपको बहुत प्रसन्न कर दिया होगा, आपका मूड को। गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। दिल गार्डन गार्डन हो गया, मैं क्या करूं, मैं पढ़ा लूं। चलो देखो, तो 8वां नंबर, अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है मेरे प्यार साथियों। 8वां नंबर प्रश्न है कि अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? या वह तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? अरे भाई, अतीत में किन किन विषयों पर पुस्तक लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे? विषयों, किन किन विषयों पर लिखी गई पुस्तकें, किन विषयों पर लिखी गई थी। चलिए अब बात करते हैं इनमें जो है, इनमें जो है, देखिए क्या क्या लिखा है कि अतीत में, अतीत में, अतीत में पुस्तकें, पुस्तकें किन विषयों पर, किन विषयों पर लिखी गई थी, लिखी गई थी। चलिए आइए बात करते हैं किन विषयों पर लिखी गई थी। तो देखिए, अतीत में जो पुस्तकें होती थी प्यार साथियों, वह किन किन विषयों पर लिखी गई थी और आप किन्हें पढ़ना पसंद करेंगे, आइए जानते हैं।
सबसे पहले नंबर प्यारे साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले नंबर तो धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर सेकंड में बता दूं राजाओं के जीवन पर, थर्ड में बता दूं औषधियों तथा विज्ञान पर। तो मेरे प्यारे साथियों अभी मैंने आपको बताया प्यारे साथियों कि जो 8वां नंबर प्रश्न कह रहा था, 8वां नंबर प्रश्न में सिर्फ इतना कह रहा था कि अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्यारे साथियों, अतीत में जो पुस्तकें लिखी गई थी वह धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर लिखी गई थी, राजाओं के जीवन पर लिखा गया था और औषधि तथा विज्ञानों पर लिखा गया था। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको कुछ ऐसे नोट लिखा देता हूँ, कुछ ऐसे फैक्ट नोट लिखा देता हूँ, आप नोट लिखिएगा। नोट नंबर 1 लिखिएगा कि कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। 2 सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है। तीसरा गंगा घाटी के नगर या मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। चौथा वर्तमान यानी कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है। तो प्यारे साथियों हमने इन चैप्टर से संबंधित कंप्लीट इस चैप्टर को मैंने प्यारे साथियों इसका एनालिसिस कर लिया, डिस्कशन कर लिया, एक्सप्लेनेशन कर लिया, संपूर्ण चैप्टर का निचोड़ हमने निकाल लिया। मैंने पार्ट बाय पार्ट इस चैप्टर को पढ़ा, हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके इस चैप्टर को कंप्लीट किया। हर एक तथ्य को, हर एक पॉइंट को, हर एक शब्द को हमने समझने की कोशिश किया और समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आशा करता हूं कि आप इन सभी तथ्य फैक्ट्स के अनुसार आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको इसी चैनल पर सहारा एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज प्लेलिस्ट में जाना है, उसे क्लिक करना है, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। ठीक है। आप वहां पर जाके अपनी क्षमता को जांच कर सकते हैं। वहां आपको एमसीक्यू के साथ प्यारे साथियों व्याख्या सहित आपको मिलेगा। ठीक है। वहां व्याख्या के सहित मैं आपको करवा दिया हूं, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए प्यारे साथियों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये क्लास अच्छा लगा होगा, प्लीज आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आप जितने भी मेरे भाई एवं बहनों सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस सेशन को शेयर करेंगे ताकि आपके बड़े भाई, छोटे भाई इस वीडियो को के माध्यम से आसानी से वो अपनी जर्नी को आसान कर सके। ठीक है। तब तक नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। कल की बात करेंगे क्या हम, तो सेकेंड चैप्टर। ठीक है। सेकेंड चैप्टर की ओर हम बढ़ने वाले हैं। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं।